आज के ज़माने में क्लीन एयर एक लग्जरी बन चुकी है। क्या आपका शहर क्लीन ब्रीथ कर रहा है? अगर नहीं, तो आपके लंग्स को उससे कितना नुकसान पहुंच रहा है? आज हम जानेंगे AQI के बारे में, विच इज एयर क्वालिटी इंडेक्स, और उसके बारे में बात करेंगे कि जिस हिसाब से एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होता जा रहा है, उसमें हम अपने लंग्स को इस बढ़ते हुए पोल्यूशन से कैसे बचा सकते हैं। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर राजीव शर्मा। जैसे हम देख रहे हैं कि कंट्री में एयर पोल्यूशन की हालत काफ़ी ख़राब हो गई है, स्पेशली दिल्ली NCR में तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। AQI लेवल्स के बढ़ने से जो स्मॉग क्रिएट हो रहा है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है। इसमें हम क्या मेजर्स लें ताकि हमारा लंग्स ठीक रह सके और हम और हमारे लव्ड वंस सेफ रहें, चलिए आज जानते हैं इस स्मॉल वीडियो से। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज AQI। AQI का फुल फॉर्म होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये दर्शाता है कि हमारी जो हवा है वो कितनी साफ है या कितनी पोल्यूटेड है। डिपेंडिंग ऑन दैट हमारी हेल्थ पे कितना असर पड़ेगा और हमारे को क्या क्या मोटे मोटे तौर पे मेजर्स लेने चाहिए। ये जो स्केल होता है ये 0 से 500 तक होता है, लेकिन 500 के ऊपर भी इसकी वैल्यू होती है, जैसे हम आजकल देख रहे हैं 1500 1600। सो जानते हैं इसका मतलब क्या है। 0 से 50 का मतलब है हेल्दी हवा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। 51 से 100 तक का मतलब है कि वैसे ठीक है, लेकिन जो सेंसिटिव लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। 101 से 200 के स्केल का मतलब है अनहेल्दी। इसमें जो अस्थमा, लंग डिजीज या एलर्जिक राइनाइटिस वाले लोग हैं उन्हें अपना स्पेशल ख्याल रखना चाहिए और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर उनको जरा सा भी ज्यादा लगे कि नाक ज्यादा बह रहा है, आंखें ज्यादा जल रही हैं तो। चौथा होता है 201 से 300। ये होता है वेरी अनहेल्दी। इसमें सब लोगों को ख्याल रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि स्टीम लेते रहें, अपना नोज ब्लो आउट करते रहें, आंखों को लगातार साफ करते रहें, और जो सेंसिटिव ग्रुप है उन्हें थोड़ा ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। जो 5वां ग्रुप है जो 300 के स्केल से ऊपर है वो है वेरी हजार्डस। ये सबसे प्रॉब्लमैटिक है, जो कि आज के टाइम पे दिल्ली NCR में ऑलमोस्ट हर जगह पे है। इसमें आपको मास्क लगाना जरूरी है। इसमें जरूरी है कि आप जब बहुत इंपॉर्टेंट हो तो घर से बाहर निकलें। इसमें जरूरी है कि आप स्टीम इनहेलेशन करते रहें। इसमें जरूरी है कि अगर आपको वर्क फ्रॉम होम की सुविधा है, जैसे अभी गवर्नमेंट एजेंसीज बोल रही हैं, तो आप वो भी कीजिए। एक बात और कि अगर आप जो मास्क यूज कर रहे हैं वो कपड़े का या सर्जिकल मास्क ना यूज करें, वो इतना कारगर नहीं है। N95 या N99 जो मास्क है वो ही सबसे ज्यादा इसमें असरदार है। अब जानते हैं एयर पोल्यूशन का हेल्थ इंपैक्ट किसको होता है और क्या होता है। इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों इफेक्ट हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म में आंखों का जलना, सर का भारी होना, नाक में इरिटेशन होना, ज्यादा नाक चलना, गले में हमेशा खांसी रहना, चेस्ट में आपको कंजेशन की फीलिंग होना, आपको सांस लेते वक्त भी डिस्कम्फर्ट होना, ये सारी आपके शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आपको डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना चाहिए अगर आपको ज़्यादा स्ट्रांगली लगे कि आंखें ज़्यादा जल रही हैं। वरना नॉर्मली आप अपना पानी से धो सकते हैं और अपना घर पे एयर प्योरीफायर लगा सकते हैं, अगर लगा सकते हैं तो, और स्टीम इनहेलेशन वगैरह कर सकते हैं। दूसरा, लॉन्ग टर्म इफेक्ट। लॉन्ग टर्म इफेक्ट कैन बी ऑन लंग्स। लंग की कई सारी बीमारियां इससे लॉन्ग टर्म में हो सकती हैं, जो 5 से 15-20 साल बाद दर्शाएंगी कि क्या हुआ। इसके अलावा हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क भी बढ़ सकता है। कुछ वल्नरेबल ग्रुप्स भी हैं जिनका स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। पहले 5 साल से छोटे बच्चे, उनके पेरेंट्स को बहुत ज्यादा और उनके फैमिली को बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए क्योंकि वो अभी ग्रोथ फेज में है। दूसरे, एल्डरलीज, जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी स्पेशल ख्याल रखिए क्योंकि वो तो वैसे ही वल्नरेबल हैं बीमारी पकड़ने के लिए। तीसरा, प्रेग्नेंट वुमेन, उनको भी बहुत ज्यादा जरूरत है वो अपना ख्याल रखें। चौथा, जो ऑलरेडी रेस्पिरेटरी इलनेसेस से ग्रस्त हैं, जैसे कि जिनको एम्फाइसेमा है, ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, ये लोग भी अपना
बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि ये सबसे जल्दी एयर पोल्यूशन के इफेक्ट से पकड़े जाएंगे। चलिए अब जानते हैं हाउ टू स्टे सेफ। किन बातों का हम ख्याल रखें ताकि हमारा एक्सपोजर एयर पोल्यूशन को कम से कम हो। जो हाई पोल्यूशन एरियाज हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स, ट्रैफिक जहाँ पे ज़्यादा है, या फिर कोल जो पावर प्लांट्स के आसपास का इलाका है, वहाँ से दूर रहें। घर पे सुबह और शाम अपना खिड़कियां दरवाजों को बंद रखें ताकि बाहर का पोल्यूशन अंदर ना आए। घर के अंदर अगर आप सफाई कर रहे हैं, मॉपिंग कर रहे हैं, तो गीले पोछे से सफाई करें, गीला वाइप करें। उससे जो डस्ट होती है वो ज़्यादा सेटल होती है। अगर आप वैक्यूम क्लीनर यूज़ कर रहे हैं तो हिप्पा फिल्टर वाला वैक्यूम क्लीनर यूज़ करें, उससे ज़्यादा फायदा होएगा। आप एयर प्यूरिफायर यूज़ कर रहे हैं तो वो अच्छी कंपनी का यूज़ करें और उनकी गाइडलाइंस अच्छे से पढ़ें। ये जरूर देखें कि वो ओजोन वाला फिल्टर वाला एयर प्यूरिफायर ना हो, वो उसमें ज़्यादा दिक्कत आती है, बट हिप्पा फिल्टर वाला ज़्यादा अच्छा है। बच्चों के लिए कोशिश करें कि वो आउटडोर एक्टिविटीज़ कम से कम करें। मुश्किल होएगा बट एटलीस्ट वो अच्छी सांस अंदर ले सकते हैं। बड़े बुजुर्ग हैं जो सैर करने जाते हैं, वो सुबह और शाम को ना सैर करने जाएं। कोशिश करें घर के अंदर अपना व्यायाम कर लें। अगर आंखों में जलन हो रही है तो आंखों को रेगुलरली नॉर्मल पानी से धोते रहें। आपको गले में खराश है तो स्टीम लेते रहें, गार्गल करते रहें। एक बात का जरूर ध्यान रखें कि बहुत जोर से आप अपनी नोज को ब्लो आउट ना करें, उसमें फिर ब्लड वगैरह आ जाता है और आपका म्यूकस पे दिक्कत होती है। उसके अलावा मास्क N95 और N99 में से जो भी मिले उसको जरूर यूज करें, उससे आपको काफी फायदा मिलेगा सांस लेने में। खाने पे बहुत ज्यादा ध्यान दें। आप एक एंटीऑक्सीडेंट रिच जो सीजनल फ्रूट्स जो भी आ रहे हैं, जो भी खाने में आपको विटामिन सी वाले फ्रूट्स मिल रहे हैं, उनका ज़्यादा सेवन करें। वो आपको जनरली इम्यूनिटी बढ़ाएगा और हेल्दी रखने में काफ़ी मदद करेगा। अपने हाइड्रेशन का ख्याल रखें, पानी पीते रहें और गले को तर रखें। इसके साथ ही एक बैलेंस्ड डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान रहें। इस वक्त आपको खाने से काफ़ी इम्यूनिटी मिलेगी, इससे आपका जो बीमारियां हैं जो पोल्यूशन से हो सकती हैं वो बहुत कम होंगी। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिगरेट, ई सिगरेट या आजकल जो हुक्का है उसका बिल्कुल भी सेवन ना करें। ऑलरेडी एयर पोल्यूशन से जो नुकसान हो रहा है ये आपके सिगरेट और ई सिगरेट और धूम्रपान वाली जितनी भी ये एक्टिविटीज हैं उससे बढ़ेगा ही। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपकी खराश बढ़ रही है, जो डिस्कम्फर्ट है वो चेस्ट में बढ़ रहा है, या आपको नोज में इरिटेशन बढ़ रही है, आंख ज्यादा जल रही है, तो डॉक्टर से जरूर मिलें। अगर आप घर बैठे टेली कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें। ये तो बात हुई जनरल प्रिवेंटिव टिप्स की। अब थोड़ा बात करते हैं वल्नरेबल पॉपुलेशन के लिए जिनको थोड़े से एडिशनल मेजर्स लेने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, पल्मोनरी डिजीज या कार्डियोवास्कुलर डिजीज जिनको है, उनको निम्न बातों का ख्याल रखना चाहिए। जैसे ही AQI लेवल बढ़े तो आपको स्ट्रेनियस एक्सरसाइजेस कम करनी चाहिए। आपको अपने सिम्टम्स के जो एक्सासर्बेशन है या उनमें अगर कुछ बदलाव आ रहा है, एकदम उन पे ध्यान देना चाहिए। सारी दवाइयां जो आपको इमरजेंसी में जरूरत पड़ सकती है वो आपको अपने साथ रखनी चाहिए। कुछ पेशेंट्स जिनको COPD टाइप की रेस्पिरेटरी इलनेसेस हैं, उनको अपने घर पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भी रखने चाहिए। इसके अलावा अगर आपको लगे कि कुछ हाथ से निकल रहा है, सिम्टम्स बहुत ज़्यादा एक्सरसरबेट कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें आप अपने साथ या आपके फैमिली मेंबर के साथ, तो तुरंत डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें। रिमेंबर, एयर पोल्यूशन इज मोर हार्मफुल देन यू परसीव। जितना आप सोचते हैं उससे एयर पोल्यूशन कई गुना नुकसानदायक है। जरूरी नहीं है कि आप अगर हेल्दी हैं तो ये आपको कम असर करेगा। जब भी आपको लगे कि हाई एयर पोल्यूशन दिन है या AQI ज्यादा वाला दिन है, तो आप सारे स्टेप्स जो आपको बचा सकते हैं वो लेना चालू कर दें। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।